क्या क्यों के? बताओ मुझे, क्या मतलब है? क्योंकि मुझे बोरान पर बिल्कुल एतमाद नहीं है नस्लिहान। मुझे फिक्र है कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझते हो, मगर मेरी खाला की तरह तुम भी मेरे फैसलों का एहतराम नहीं करते। इस वक्त मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या तुम्हारे पैजामे में चूटियां घुस गई हैं? पूरी रात करवटें बदलते रहे हो, मुझे भी जगाए रखा। तुम्हें नस्लिहान की किसी बात पर परेशानी है? मैंने बस अपना काम किया है। अगर नस्लिहान मुझे छोड़कर उस बोरान पर एतमाद करती है तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। तो अब क्या करोगे? क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? जो कहना था कह चुका उसे, और कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ठीक है। कहना आसान है, करना मुश्किल। तुम अच्छे की उम्मीद करो। सुल्ताना खाला के बारे में क्या सोचते हो? उनका गुस्सा अचानक बेकाबू हो जाता है। मैं तो बहुत डर गया था। तुम्हारे ख्याल में वो क्या करेंगी? क्या कर सकती हैं? बुजुर्ग खातून है वो हम पर इसलिए गुस्सा कर रही थी क्योंकि हम बच्चों की तरह लड़ रहे थे। ठीक हो जाएंगी, सुबह तक भूल जाएंगी सब कुछ। मेरी अम्मी भी ऐसी ही हैं। वो भी शिद्दत से डांटती हैं, पर देर तक नाराज नहीं रहती। हाय मेरी प्यारी अम्मी। प्यारी अम्मी, बहुत याद आती है अम्मी। वो कैसी है? क्या होश आ गया? क्या वो ठीक है? अभी इन्हें होश नहीं आया है, लेकिन इनका जिस्म काम कर रहा है। वैसे मुझे खतरे की कोई बात दिखाई नहीं दे रही। ठीक है वो, यानी ऐसा ही है ना? मेरा मतलब इन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। जाहिर है गिरने की वजह से इनके कमर और पाँव में कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। सर लगा था उसका, कोई मुस्तकिल नुकसान तो नहीं हुआ? याददाश्त या कोई और बात? वो बिल्कुल ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? जैसा मैंने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सुबह का इंतजार करें। वैसे इनकी कंडीशन बेहतर है, आप लोग जाकर आराम करें। परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। उफ, डॉक्टर ने तो कोई बात भी वाज़ेह नहीं की। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं कैसे परेशान ना हूँ? मुझे तुम दोनों की फिक्र है यमान। पहले सुहाल की हरकतें, उसके बाद यूसुफ की बीमारी। हद यह है कि शादी के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। अगर अब सहर को कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर वो चल ना सकी, कोई मुस्तकिल नुकसान हो गया तो? ठीक हो जाएगी वो, मुझे यकीन है पूरा। ये मुश्किल भी गुजर जाएगी। ठीक कहते हो यमान, मुझे यकीन है ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम मेंशन वापस चले जाओ जंगर। यूसुफ को कुछ भी मत बताना। यमान, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ। होश में आने के बाद सब याद आ गया उसे। तो
उसने बता दिया कि धक्का मैंने दिया था, फिर खत्म हो जाऊंगी मैं तो, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। क्या हो रहा है? छापा पड़ गया क्या? उठ जाओ सब बिस्तर से, सब खड़े हो जाओ। चलो उठो, फौरन जल्दी करो। उठ जाओ, बाहर आओ। क्या हो रहा है सुल्ताना खाला? तुम चुप रहो, जल्दी से कपड़े पहनो और मेरे सामने लाइन में खड़े हो जाओ। सुना नहीं तुमने? सीधा कर दूंगी इनको, मुझे जानते नहीं। आपको उन्हें ज्यादा दबाना नहीं चाहिए आंटी। वो दिन गुजर गए, अब प्यार से समझाओ तो नहीं समझते ये। जल्दी करो फिरात, सुल्ताना खाला शदीद गुस्से में है। अब सीधी तरह खड़े होके बात सुनो। आज के बाद तुम दोनों हर काम एक साथ करोगे, मेरी गैर मौजूदगी में भी ऐसा ही करोगे, और तुम दोनों इस लिस्ट के मुताबिक अपने सारे काम करोगे। अब से घर की तमाम शॉपिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम लोगों में से कोई एक घर के सारे बर्तन और कपड़े धोएगा, और हाँ, ये काम तुम लोग बारी बारी करोगे। मुझे घर में कोई गंदगी और दाग धब्बे नहीं नजर आने चाहिए। तुम लोग हमेशा साफ सुथरे और तमीज से इस घर में नजर आओगे। हर चीज सलीके से रखी होनी चाहिए। मैं किसी भी किस्म की गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मैंने इन चीजों में से किसी भी किस्म की लापरवाही देखी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सब लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ। और हाँ, अगर कोई भी गड़बड़ की तो उन सब चीजों के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। अब जाकर अपने कपड़े मशीन में डाल दो। बाकी सब कुछ इस लिस्ट में लिखा है, समझ गए? ठीक है। मुझे तो लगा था कि मेरी अम्मी, लेकिन वो तो बहुत मासूम है भाई। मेरी प्यारी अम्मी, देखिए ये लोग आपके बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। मुबारक हो, मरीज को होश आ गया है। शुक्र अल्लाह का। दरअसल गिरने की वजह से इनके कमर के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हो गया है। इन्हें एक हफ्ता आराम की जरूरत होगी और बिल्कुल भी ना चलाएं। इस तरह ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, परेशान मत हो। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मरीज से मिल सकते हैं। मैं भी चल रही हूँ यमान। देखिए, मरीज को अभी होश आया है तो उन्हें आराम की जरूरत है, तो ज्यादा हुजूम ना लगाएं। आप बाद में चली जाना भाभी। क्यों नहीं यमान, पहले तुम जाकर मिल लो। कैसी हो तुम? तुमने कहा था 5 मिनट में आ रही हो, लेकिन अब 7 घंटे 16 मिनट हो चुके हैं।
उसे याद नहीं आना चाहिए, उसे बिल्कुल याद नहीं आना चाहिए। काश उसने मुझे ना देखा हो। तुम डरी हुई थी है ना? मैं भी डरा हुआ था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, मगर ये खत्म हो गया। अब पुरसुकून हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ हो। जाहिर है इस वाकये से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मिसाल के तौर पे अब मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सब कैसे हुआ? तुम कैसे गिरी? असल में इस तरह से क्यों देख रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। मैं यूसुफ के कमरे से निकली तो मुझे याद है सुलाया था उसे। उसके बाद मैं सीढ़ियों तक पहुंची तो मैंने यूसुफ से अलग होने के बाद कुछ याद नहीं है मुझे। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी जल्दी में थी उस वक्त। तो क्यों की तुमने जल्दबाजी? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, हत्ता कि तुम्हें जानने से पहले भी तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं। मैं आइंदा भी करूंगा। यूसुफ को मालूम है जो कुछ हुआ है? उसे पता है मैं गिरी हूँ? उसे कुछ मालूम नहीं। घर में वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसे बस ये मालूम है कि हम वॉक करने गए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा किया। इस बच्चे की वजह से तुम एक बार फिर दूर हो गई, देख लो। यूसुफ की गलती थोड़ी है। जानता हूं, इसमें किसी का कसूर नहीं। दरअसल किस्मत ने मुझे तुम्हारी तारीफ करने से रोका हुआ है। जहर मेरी जान, तुम कैसी हो? ये सब क्या हो गया? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम्हें फर्श पर पड़ा देखकर मैं तो बहुत डर गई थी। भाभी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इससे चोटें आई हैं। माफ करना जहर, तुम्हें देख के खुद पे काबू नहीं रहा। अब हमें इनका आखिरी टेस्ट लेना होगा। सॉरी डॉक्टर, इंतजार नहीं हुआ मुझसे। पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। फिरात, ये वो फाइलें हैं जो तुमने इंस्पेक्टर को दी थी। ये सब गलत लगी हुई थी। वो बहुत गुस्सा कर रहा था। इन्हें ठीक करो। नस्लिहान की कॉल है। मुझे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है तो रिसीव करो। क्लास के बारे में बात करनी होगी, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा उससे बात करने का। मुझे लगता है तुम्हें क्लास के बारे में बात करनी है। फिलहाल कुछ मसरूफ हूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें हर हाल में तुम्हारी क्लास के लिए छोड़ के आऊंगा।
हद हो गई है यार। मैं इसे जहर के बारे में बताने के लिए कॉल कर रही हूँ और देखो तो जरा, इसने मेरी कॉल तक नहीं उठाई और कोर्स की पड़ी है इसे। देखो, तुमने सबूत वाली जगह पर पता लिख दिया है और बयान का वक्त कस्टडी के वक्त से मिला दिया है। ठीक है, मैं देख लूंगा इसे। नस्लिहान का मैसेज पढ़ो। अगर तुम इस कदर मसरूफ हो तो जहमत मत करो, बिल्कुल। मैं क्लास के लिए खुद चली जाऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या मतलब है? जरूर पिछली बात की वजह से कह रही है। तुमने क्यों कहा बुरहान की वजह से तुम पर एतमाद नहीं कर रही? तुम ठीक कह रहे हो। लगता है वो इस टेंशन को बरकरार रखना चाहती है। क्या कहोगे? क्या कहूंगा? लिखा है तुम्हारी मर्जी है। मालियाती जराइम के कागजात आ गए हैं क्या? इंस्पेक्टर, मैं तो वो भूल ही गया था। मसला क्या है? देख रहा हूं तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर, मैं अभी मालियाती जराइम वालों के पास जाता हूं। तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिन सबके लिए मुश्किल गुजरे हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूं मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर, मैं ठीक हूं। मैं बस वो इससे फैसले पर असर नहीं पड़ेगा। तुमने आखिरी बार छुट्टी कब ली थी? देखो, तुम्हें याद भी नहीं आ रहा। जाओ और जाकर सोचो। इस तरह से तुम बिल्कुल काम नहीं कर पाओगे। आप इस हफ्ते के आखिर तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये कुछ अरसे तक जमीन पर पैर नहीं रख सकती। जल्द सेहतयाब होने के लिए फिजियोथेरेपी लाजमी है। अगर हम मुनासिब देखभाल का यकीन दिलाएं तो इसका इलाज घर पर भी जारी रह सकता है। फिजियोथेरेपी घर पे भी करवाई जा सकती है। मैं आपको कुछ चीजें लिख कर देता हूँ। आज ही आपको डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्रिया। थैंक्स डॉक्टर। भाभी, आप भी सारी रात नहीं सोई। बेहतर है आप मेंशन चली जाएं। ठीक है यमान। सहर, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी जान। बहुत शुक्रिया, आपको खामखा जहमत हो गई मेरी वजह से। कैसी बातें कर रही हो सहर, हम एक फैमिली है। अगर ऐसे वक्त में मैं साथ नहीं देती तो और कौन देता। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह गारत करे अब ये जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद न जाने क्या होगा। नदीम, जल्द अज जल्द एक अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट का बंदोबस्त करो। मैं मिस बेल्किन को जानता हूँ। वो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, फौरन बंदोबस्त करो और राब्ते में रहना। कोई चीज चाहिए तुम्हें? हम तुम साथ हैं तो काफी है। ए लड़की, कहाँ है मेरा सूप? गर्म हो रहा है मेहलत आपा। बस मैं अभी ला रही हूँ। आपको कुछ और चाहिए क्या?
ये तो ठंडा है कामचोर। तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? हाँ, तुम्हें मार मार के थक गई हूँ। तुम्हें थप्पड़ मारने की वजह से मेरे बाजू दुख गए हैं। सूप को अच्छी तरह गर्म करो और फिर लेकर आओ। जल्दी जाओ। मैंने वार्निंग दी थी, तुम्हें मेलत के खिलाफ कोई काम नहीं करना था। तो ये तुमने छुरा घोंपा है? बेवकूफ। मैं क्या करती? मैं ना भी बताती तो उसे पता चल जाता। मेलत यहाँ की मलका है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? ताकत दौलत दोनों है उसके पास। तो ये दौलत की वजह से मलिका बनी है। हाँ, मेरा इयररिंग। कहीं मैंने हॉस्पिटल में तो नहीं गिरा दिया? कल रात इधर भी नहीं। यहां भी नहीं। जिया, जब मैं कमरे में वापस आई तो जिया कहाँ था? जिया तो कमरे में नहीं था। जिया, जिया डार्लिंग, तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या कुछ हुआ है? सहर, खुशामदीद सहर, जल्द सेहतियाब हूं। बहुत शुक्रिया जंगीर भाई। तुम ठीक हो ना सहर? तुम ठीक हो ना? बोलो ठीक हो ना तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं ठीक हूं जिया भाई,
परेशान मत हो, वाकई ठीक हूँ मैं। वेलकम होम सहर। बहुत शुक्रिया। वेलकम यमान। खुश आमदीद सहर। या अल्लाह तेरा शुक्र है तुम घर आ गई। दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। यूसुफ कैसा है? पता है उसे कि क्या हुआ है? अभी वो अपने कमरे में सो रहा है। जब हमें पता चला कि आप इस हालत में घर आ रही हैं तो हमें वजाहत देनी पड़ गई और आपके गिरने का बताना पड़ा। अब तुम्हें आराम की जरूरत है, बस यही काफी है। क्या ऊपर चलें? मैं चाय बना कर लाती हूँ, तुम जाकर आराम करो। जिया साहब, आपने जो बीज कहे थे वो आ गए, किचन में रखे हुए हैं। चलो चलते हैं जंगल। जिया डार्लिंग, क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली थी? मेरा ख्याल है शादी के मामले में एक चीज रह गई है। मगर इनकार मत करना। क्या दुल्हा दुल्हन को अपने कमरे में उठाकर नहीं ले जाता? पकड़ लो मुझे, कहीं ऐसा ना हो दोबारा गिर जाओ। क्या मैंने तुम्हें ठीक उठाया था? खाला खाला आप आ गई, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मेरी जान, तुम सो नहीं रहे थे क्या? सोया था मगर आपकी आवाज सुनकर यहाँ आ गया मैं। आराम से मेरे हैंडसम खाला को जख्मी मत करना। आपको दर्द होता है? अब तो नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें देख लिया है ना, इसलिए।
देखिए, मेरे बाजू पर निशान भी अभी तक नहीं गया, लेकिन अब इस पे दर्द नहीं होता। तुम फिक्र मत करो मेरे हैंडसम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हालत जल्द ठीक हो जाए, मगर इनको आराम की जरूरत है, समझ गए ना? ठीक है, मगर मैं फिर आऊंगा अंकल। बिल्कुल आना, नहीं आओगे तो मिस करूंगी तुम्हें। तुम रहने दो। शुक्रिया तुम्हारा। जैंगर, जरा देखो तो सही इनके साथ हुआ क्या है। देखा तुमने? गमले गमले तेज हवा में गिर जाते हैं, गिर जाया करते हैं। उनके सामने कोई रुकावट होनी चाहिए ताकि गिरकर टूट ना सके। उन्हें नहीं गिरना चाहिए, उन्हें हरगिज़ नहीं गिरना चाहिए, वरना फूल भी गिर जाते हैं। वो गिरते हैं तो उनके फूल गिरकर टूट जाते हैं और मुरझा जाते हैं। नहीं गिरना चाहिए उन्हें, नहीं गिरना चाहिए उन्हें, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए उन्हें। आपा कहाँ हैं? अब तो वो यहाँ आने की जहमत भी नहीं करती हैं। खुद आने के बजाय वकील भेज देती हैं। मिस जोहल, मेरी बहन को बताएं कि मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। मेरी एक बात सुन लें, अगर वो मुझे यहाँ से फौरन नहीं निकाल सकती, पूरा मेंशन इकबाल करीमली के सर पे गिरा दूंगी, समझे तुम? समझ आ गई होगी। देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि केस जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। पहली समात में ही रिहा करवा लूंगा। हमने यमान साहब की वकील की फाइल से मालूमात हासिल कर ली है, तो इस तरह से आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगी। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सब्र करने का कहूंगा, बात को समझने की कोशिश करें। मेरी बहन से कहना कि फौरन मुझे 5 लाख लीरा की जरूरत है। मुझे यहाँ रकम की जरूरत है। अगर वो मेरी बात पर अमल नहीं करती तो वो अच्छी तरह जानती है कि फिर क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही कहना है, वो समझ जाएगी। आखिर उसे भी पता होना चाहिए, बहन हूँ उसकी। मिस इकबाल आपको पहले ही बहुत बड़ी रकम भेज चुकी हैं और वो रकम मैंने इंतजामिया को दे दी थी। आप जब चाहें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बात भी मेरी बहन तक पहुंचा देना, समझे? ठीक है, मैं आपकी बहन तक पहुंचा दूंगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। मुझसे डरो महलत, डरो। तुम्हारा इक़्तिदार जल्द खत्म होने वाला है। तुम्हें पता चल जाएगा कि ज़ुहाल तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। क्या हो गया? ये तुम क्या देख रही हो? निशान रह जाएगा क्या?
अगर रह भी जाए तो क्या? बुरी लगूंगी। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? क्या तुमने मुझे मेरे सब निशानों समेत कबूल नहीं किया? मेरे तमाम जख्मों के साथ तुम्हें पता है कि यहां क्या है? अगर तुम पर निशान होगा तो तुम मुझे और भी ज्यादा हसीन दिखाई दोगी। तुम्हें देखने के बाद मुझे याद आएगा कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, किस अजियत से रात गुजारी मैंने। मैं हर दिन हर रात तुम्हारा जख्म चूमता रहूंगा। तुमने इतनी अच्छी बात की है कि दिल करता है कि ये निशान कभी ना जाए माथे से। सब जख्म ठीक हो जाते हैं, सब जख्म ठीक हो जाएंगे। हम एक दूसरे को जख्म दिए बगैर भी जीना सीख जाएंगे, मिलकर